शाम को हो रहे हैं 4 और मैं आपका स्वागत करता हूं किडवेंट के ब्लॉगिंग इन्फॉर्मेटिव्स में, जो कि है यार बहुत बारिश हो रही थी। कितना बढ़िया मौसम लग रहा है बारिश के बाद। तो आज हम बात करेंगे फ़नल के सबसे टॉप वाले पार्ट की। फ़नल क्या होता है मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो सबसे टॉप वाला पार्ट है कि अगर हम 1 लाख को अप्रोच करते हैं तो 10,000 ही उस पर अपना रिएक्शन देते हैं, उनका टेंशन जाता है। तो पहली चीज़ बात आती है कि हम एडवर्टाइज़ करते ही क्यों हैं। हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो एडवर्टाइज़ करते ही क्यों हैं। ऑब्वियसली जवाब है अवेयरनेस के लिए, कि हम भी हैं भाई, इस टाइप का कोई मार्केट में प्रोडक्ट है, हम भी हैं मार्केट में, ये बताने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए। तो इसलिए हम एडवर्टाइज़ करते हैं। एडवर्टाइज़ के हम बहुत सारे मोड इस्तेमाल करते हैं, जैसे बैनर हो गया, बिलबोर्ड हो गया, मीडिया मार्केटिंग हो गई, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, हर तरह का एडवर्टीज़मेंट होता है। आजकल तो मोबाइल मार्केटिंग भी होती है। गाड़ियों में टीवी स्क्रीन पे एडवर्टीज़मेंट चला जाता है और उस गाड़ी को अलग अलग मार्केट में जो है जाके खड़ा कर दिया जाता है। ये तो बात होगी अवेयरनेस की, लेकिन हमारा पॉइंट ये नहीं है कि अवेयरनेस कैसे बढ़ाएं। हमारा पॉइंट ये है कि हम जो 1 लाख में 10,000 लोगों का ध्यान खींचता है, हम उसे बढ़ा के 20 या 30,000 की कैसे करें। कहने का मकसद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ध्यान कैसे खींचें। तो अगर आप साइकोलॉजी का एक पार्ट जानते होंगे कि अगर हम किसी मार्केट से हर रोज़ गुजरते हैं, किसी रास्ते से हर रोज़ गुजरते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा आपका ध्यान हर दुकान पे नहीं जाता है। बहुत दिन बाद आप अगर किसी एक दुकान पे आपका ध्यान जाता है तो आपको ध्यान आता है, ये दुकान इस रास्ते पे भी थी, मैं तो रोज़ इस रास्ते से गुजरता था, कभी इस दुकान को नहीं देखा। तो इससे ये पता चलता है हमारा फोकस जो होता है ना, बहुत लिमिटेड होता है। हम हर चीज़ पे ध्यान नहीं दे सकते हैं। तो ऑब्वियसली तो आपका बैनर, आपका पोस्टर किसी के ध्यान में नहीं है, चाहे आप कितने भी भीड़ वाली जगह पर लगा दें, बहुत कम लोगों का अटेंशन उस पर जाता है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में ध्यान खींचना। ध्यान खींचने का सबसे अच्छा उदाहरण है जो हमारे डिओड्रेंट परफ्यूम वाले जो होते हैं, उनके एडवर्टीज़मेंट देखिए, मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं ध्यान खींचने के लिए। बस अगर मॉडल्स ना हो तो कोई उनकी एडवर्टाइज़मेंट के ऊपर ध्यान ही नहीं देगा। तो ये ध्यान खींचने का तरीका होता है। तो आपकी जो भी एडवर्टीज़मेंट होगी जिसमें हम पूरी भीड़ को टारगेट करते हैं, मास को टारगेट करते हैं, जैसे बिलबोर्ड हो गया, मीडिया मार्केटिंग हो गई, सोशल मीडिया हो गई, इसमें हमें ध्यान खींचने वाले फैक्टर ज़रूर रखने चाहिए। वो कुछ भी हो सकते हैं। जैसे बिलबोर्ड के केस में, बिलबोर्ड जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसे इग्नोर करना उतना मुश्किल होगा, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ध्यान उस पर जाएगा। और मीडिया मार्केटिंग में ऑब्वियसली मॉडल्स हो गई और भी चीज़ें हो गई। कलर्स बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं, कलर कॉम्बिनेशन कैसा है उससे भी लोगों का ध्यान जाता है। तो हमारा फोकस ये होना चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से ऐसा कुछ एडवर्टीज़मेंट बनाए जिससे ध्यान लोगों का खींच सके, ताकि वो 1 सेकंड के लिए आपके बैनर, आपके एडवर्टीज़मेंट पे उनका ध्यान जाए। तब तो वो आके समझ पाएंगे कि ये प्रोडक्ट किस चीज़ का है। जब लोग रास्तों से गुजर ही जाएंगे, आपके बैनर पे ध्यान ही नहीं पड़ेगा, या कुछ स्क्रॉल कर रहे हैं और आपके एडवर्टीज़मेंट को तुरंत स्किप कर दिए क्योंकि उन्हें अगला कोई इंपॉर्टेंट वीडियो देखना है, और स्टार्टिंग के जो 2-3 सेकंड उसमें आपने ध्यान नहीं खींचा, तो आगे का वीडियो क्यों देखेंगे वो। तो ध्यान खींचने वाले फैक्टर का इस्तेमाल स्टार्टिंग में 1 लाख से 10,000 वाले में करना चाहिए, फ़नल का जो सबसे टॉप पार्ट होता है। तो कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, मैंने जैसे साइज़ का बता दिया, बिलबोर्ड बड़ा होना, फिर कलर फैक्टर हो गया, फिर मॉडल्स हो गई। तो ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स होती हैं जिससे आप ध्यान खींचने वाली इफ़ेक्ट जो है अपने एडवर्टीज़मेंट में डाल सकते हैं। बहुत ज़रूरी है, लोगों का ध्यान नहीं जाएगा तो आगे की वो बात आप उन्हें डिलीवर नहीं कर सकेंगे, अपना प्रोडक्ट बेच नहीं सकेंगे। और तीसरी चीज़ होती है टारगेट मार्केटिंग। अब यही जो मैं बात कर रहा हूँ, मल्टीमीडिया मार्केटिंग हो गई और बैनर हो गया, ये अगर किसी स्पेसिफिक जगह पे लगाएं जहाँ आपकी टारगेट ऑडियंस ज़्यादा आती जाती हो, तो भी उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर दवाई बेचना है तो ऑब्वियसली हॉस्पिटल्स में उसके एडवर्टीज़मेंट चलेंगे। किसी को ब्यूटी प्रोडक्ट बेचना है तो ऑब्वियसली जो इंस्टाग्राम पे मॉडल्स होंगी वो एडवर्टाइज़ करेंगी तो ज़्यादा बिकेगा। तो ये सब तो बहुत आम भाषा में ये सारी जानकारियाँ अवेलेबल हैं, आप सब पहले से इसे जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से
बता रहा हूँ, क्योंकि मेन जो इसके बाद का पार्ट है, ये सब कुछ जो मैंने बताया सब आप पहले से जानते हैं, लेकिन आगे वाली बात बताने के लिए जो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, उसके लिए ये सब थोड़ा बेसिक जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने सोचा इस पार्ट को भी कवर ज़रूर करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही।